राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आज ज़िंदगी की किताब से किसी ने मुझे एक स्टोरी भेजी है और उन्होंने बोला है कि मेरी ज़िंदगी में सच में ये चीज़ हुई है और आप ज़रूर जो है अपने ज़िंदगी की किताब में मेरी ये स्टोरी जो है सुनाना। आप लोगों की और भी मुझे मैसेजेस आए हैं, स्टोरी आप चाहते हो कि मैं आपकी सुनाऊं। मैं कोशिश करती रहूँगी, एक एक करके सारी स्टोरीज़ जो हैं आप लोगों को सुनाती रहूँगी। ठीक है, असल में ये स्टोरी नहीं है, ये किस्सा भी नहीं है, ये सच में जो चीज़ें जिसके साथ हुई होती हैं उसको मालूम होता है कि क्या हुआ मेरे साथ और मैं किस तरह से मेरे साथ जो है सच्चाई में मैंने ईश्वर को देखा या अनुभव किया, किस तरह से ईश्वर मेरे सामने आए और मैं यथार्थ में उनसे बातें करती रही। अब इधर एक बच्ची ने मुझे बोला कि आप माँ मेरे लिए जो है ये ज़रूर स्टोरी सुनाना। अब जीवन में शादी हो गई, बच्चे हो गए सब उस लड़की के, ठीक है, और अपना घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है, लेकिन घर गृहस्थी के अंदर कोई ना कोई कलह कलेश जो है वो लगातार बना ही रहता। तो होता ही है, घर गृहस्थी है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो वहाँ बनी रहती हैं। तो वीरवार वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन स्पेशली कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम आती रहती। तो यहाँ पर बहुत दुखी होके, बड़ा परेशान होके माथे पे हाथ मारा और कहा, वीरवार वाला दिन मेरे लिए कलेश भरा है और मेरे लिए परेशानी भरा है। ऐसा क्यों, उसी दिन ही क्यों कलह होता है। अब वो किसी ज्योतिषी के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, उसने ये बात खुद से अपने आप से कही। तो नेक्स्ट थर्सडे आया जिस दिन बहुत कलप के ये बात उसने अपने मन से कही। तो अगला थर्सडे आया, तो थर्सडे वाले दिन जब वो अपने बिस्तर छोड़ा उसने और जा कर के उसके घर के पीछे जो है बाग बगीचा है, तो उसको देखने के लिए खिड़की से पर्दा हटाया और देखना चाहा कि पौधे कैसे हैं। जैसे सबसे पहले उठते ही हर इंसान ये कोशिश करता है कि मैं नेचर की तरफ जाऊं, नेचर को देखूं या कुछ अच्छा देखूं जिसके साथ मेरा दिन अच्छा बीते। तो उन्होंने अपने खिड़की का पर्दा हटाया और अपने गार्डन को देखने की पीछे कोशिश की। तो जब वहाँ पे देखा तो अभी आँख खुल नहीं रही थी और ऐसा लगा, अरे देखो साईं बाबा पेड़ के ऊपर, साईं बाबा हैं, साईं बाबा। वो उनको बाबा नज़र आए और वो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी उठाया, और अपने हस्बैंड को कहा कि देखो मुझे बाबा दिखाई दे रहे हैं, देखो पेड़ में बाबा हैं, देखो दिख रहे हैं ना। अब उनका भाव वैसा था, दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअली क्या था, थोड़ी देर के बाद वो दिखने उसको बंद हो गए। हस्बैंड ने कहा, अच्छा है कि तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है, बाबा का रूप दिखाई दिया उसमें, लेकिन वो एक पतंग है जो पेड़ के साथ लटकी हुई है। अब थोड़ा उनको लगा कि नहीं मुझे मगर वो बाबा दिखे। तो इस तरह से करके उन्होंने बोला कि हाँ हाँ अच्छा है तुम्हें बाबा दिखे हैं, लेकिन वो ना एक पतंग है। अब उनको वहाँ पे बाबा दिखे, अब ये उनका भाव था, ठीक है, या बाबा ने सिर्फ उनको दर्शन दिए उस पतंग के रूप में और किसी को दर्शन नहीं दिए। तो वहाँ से रुझान शुरू हो गया बाबा की तरफ, यानी कि एक विश्वास सा हो गया कि उस दिन का दिन अच्छा निकल गया। तो लगा कि हाँ अब इस तरह से नहीं हुआ, आज का दिन तो बहुत बेहतर निकल गया। तो और बाबा की तरफ जो है लगने लग गई। अब वो लगन ऐसे लगने लग गई कि बात करने के लिए कोई है नहीं, इधर की हम कुछ बात कर नहीं पा रहे हैं, तो बाबा से बातें करनी शुरू कर दी। बाबा की एक छोटी सी प्रतिमा थी पास में और उनके साथ लगातार, तो बाबा भी बातें सुनते और इस तरह से महसूस होता उस लड़की को कि जैसे मैंने बाबा के पास उनके पैर पे सर रखा हुआ है और वो मेरे सर को ऐसे ऐसे करके सहला रहे हैं। तो अद्भुत था, वो चीज़ उनको फील होती थी अंदर से। कितने काम बाबा ने उनके बनाए। अब काम बनाने का मतलब हम किसी लालच से या किसी चीज़ से ईश्वर को नहीं मानते। अब वहाँ बैठे बैठे बाबा से बातें करते करते पत्तियाँ ली और फूल लिए, और फूल लेकर के, सफ़ेद रंग के फूल थे, उसे पिरो पिरो के हार बनाया। मतलब एक फूल हुआ वाइट कलर का और उसके साथ एक ग्रीन कलर की पत्ती को गोल करके साथ साथ सरकाते गए और वो इतनी सी प्रतिमा के लिए सुंदर सा हार बनाया।
ठीक है, वो हार बनाया और वो हार कितने दिन तक नहीं सूखा। 1 हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए। अब मन में आया कि ये तो अचंभा है, तो मैं क्या अपनी मदर इन लॉ को बताऊं कि मम्मी देखो मैंने ये हार बनाया था और ये अभी तक नहीं सूखा। उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, उसके बाद अपनी माता को बताया, उसके बाद सबको बताने लगी। जिस तरह से सबको बताना शुरू किया वो हार सूखना शुरू हो गया। यानी कि भाव जो था, प्रेम जो था, वो चमत्कार जो था सिर्फ उनके लिए ही हुआ था। ठीक है, जब वो चीज़ फैलने लगी, सबको बताना शुरू कर दिया, तो वो हार सूखने लगा। ऐसा होता है, हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति और जुड़ाव जो है उसका बहुत गहरा संबंध होता है। वो भक्त और भगवान के बीच का ही होता है, उसको तीसरा कोई समझ नहीं सकता। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं YouTube पे आपकी जो है अपने चैनल के अंदर आपकी बातें बताऊं या ये चीज़ बताऊं आपका किस तरह भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ या किस तरह से उन्होंने आपकी सब बातें जो हैं वो पूर्ण की, तो आप भी हैरान हो जाओगे देखकर कि किस तरह से भगवान जो है मानते हैं सब। अब मैं भी अगली बार आपको अपने साथ हुई एक बात बताऊंगी, ठीक है, तो आप भी हैरान हो जाओगे कि हाँ, आप जिसको भी जिस तरह से मानते हो, यानी कि रूठ कर प्यार से जैसे भी मानते हो, उस तरह से ईश्वर आपकी प्रार्थना जो है पूरी करते हैं। एक और बच्ची की रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई है, वो ज़रूर चाहती है कि मैं आप एक स्टोरी जो है उसकी भी जो है शेयर करूं इसके अंदर ज़िंदगी की किताब से। तो मैं बच्चे ज़रूर शेयर करूंगी आपकी भी स्टोरी। बाकी इस स्टोरी के निमित्त आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर आप इस चीज़ को समझना कि जो भी ईश्वर आपके साथ जुड़ाव डालते हैं वो आपके भाव के साथ होता है, पूर्ण समर्पण के साथ होता है। आप जिसको भी चाहो मान सकते हो, फ्रीडम है। हमारे सनातन धर्म में हर किसी को, मैंने एक वीडियो आगे भी बनाकर डाली है कि हम हर किसी को पूजते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम हर किसी में ईश्वर को देखते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इतने उच्च धर्म में जो है जन्म लिया है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस तरह के धर्म को समझने का। ठीक है, तो आप इस विषय पे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, ताकि मैं आपको और वीडियोस भेजती रहूं। अब तब तक के लिए, जब नेक्स्ट विषय तक मैं लेकर आती हूँ, नई कहानी आपके लिए लेकर आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।